नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आप सामने मैं आज सेट नंबर 4 लेके आया हूं, जो अपनी सीरीज चल रही थी रुक्मणी बुक की। तो उसका आज सेट नंबर 4 होने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, जो कि अपन ग्रुप डी के सेट कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैं 45 प्लस जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने और भी सेट नहीं देखे 3, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं, वरना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वीडियो के और भी सेट देख सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है, जल्दी से बताइए किसकी मिश्र धातु है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा प्लस जस। तांबा और टिन की है, कांसा है तांबा और टिन की, याद रखिएगा। कांसा एक मिश्र धातु है, तांबा और टिन की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशांत सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल से दूर मुड़ती है। नॉर्मल से दूर मुड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। एक सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेकंड, याद रखिएगा 2 सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, F2O, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वह बेन आरेख निम्नलिखित में से बीच को सही ढंग से दर्शाता है। टेलीफोन, वायुयान, मकड़ी, बताइए। तो यह तीनों अलग अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए जल्दी से। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ग्रुप डी में डेफिनेटली पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाली बल की दिशा को याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइरेक्स कांच, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो सदन के दोनों सदनों और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, याद रखिएगा।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी याद रखना है, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, यह भी याद रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलो इम्ब वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है, साबुन इम्ब डैश, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल, याद रखिएगा। तेलो इम्ब वसाओं का क्षारीय जल अपघटक देता है, साबुन इम्ब ग्लिसरॉल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह एक कैसी अनुक्रिया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन, यानी कि नेचुरल अनुक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, बताइए जल्दी से। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए अमेरिका में डियागो गार्सिया स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, बताइए। तो केवल यह ईबी को दे सकता है, याद रखिएगा, एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो एबी को दे सकता है केवल, याद रखिएगा। और रक्त समूह की खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में किया था रक्त समूह की खोज, याद रखिएगा। RH फैक्टर के बारे में भी लैंडस्टीनर वीनर ने बताया था सर्वप्रथम, याद रखना है यह भी। और रक्त समूह ओ की बात करें तो यह सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं ओ को, याद रखिएगा। और सर्वग्राही एबी को बोलते हैं, याद रखिएगा। यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती हैं, कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती हैं किसके द्वारा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो न्यूक्लियस के द्वारा, याद रखिएगा, न्यूक्लियस के द्वारा की जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, कब की थी, 1665 में, याद रखिएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियारी बॉडी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर यदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है, इस तकनीक में डैश का उपयोग किया जाता है, बताइए। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर यदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है, इस तकनीक में डैश का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, याद रखिएगा। जल की बात करें तो जाइलम होता है, याद रखिएगा। फिलोएम की बात करें तो फिलोएम होता है, फिलोएम भोजन को पौधों के सभी भागों तक ले जाने में काम करता है, याद रखिएगा। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। आलू भूमिगत तना का उदाहरण है, याद रखिएगा। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और आलू सेरेनेसी कुल का एक पौधा है, याद रखिएगा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहां से बन सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, याद रखिएगा, सोडियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोडियम क्षारीय धातु है, याद रखिएगा। यह वर्ग फर्स्ट का अति क्रियाशील धातु है, याद रखिएगा। धातुओं ऑक्साइड की प्रकृति
क्षारकीय होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर बना है मेट्टूर बांध, याद रखिएगा। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन बांध। और महानदी पे हीराकुंड बांध, याद रखिएगा, महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर, याद रखिएगा। सतलज नदी पर भागड़ नागल बांध, याद रखिएगा। तो ये थे सारे इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है गिरोह की गति के नियम किससे प्रतिपादित किए गए? यानी गिरोह की गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो गिरोह की गति के नियम केपलर के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? जल्दी से बताइए, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव, याद रखिएगा। केवलादेव घोषित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। रणथंभौर यह भी राजस्थान में है। यह सारे राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए जल्दी से। तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव उबलने लगते हैं, याद रखिएगा। द्रव उबलने लगता है, द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए कलाई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर ए, जस्ता, यानी कि जिंक, याद रखिएगा। जस्ता यानी कि जिंक। लोहे को जंग लगाने से बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाने वाली परत, याद रखिएगा, धातु जस्ता है, याद रखिएगा। तांबा वायु में उपस्थित अद्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, याद रखिएगा। तो यह थी इंपोर्टेंट। और इसे बोलते क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर हृदय गति काम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, युवा दिवस, याद रखिएगा। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस, याद रखिएगा। मैं कुछ इंपोर्टेंट दिवस बता रहा हूं, वो याद रखना है। जैसे कि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू के जन्म पर, याद रखिएगा, 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपोर्टेंट दिवस थे जो मैंने आपको रिवीजन करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। संक्षेप में टीआरपी से अभिप्राय, यानी कि टीआरपी का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, याद रखिए। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे कुछ और इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं, तो वो भी याद रखिएगा। जैसे कि
WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? वैन का तो वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। और कुछ इंपोर्टेंट याद करा रहा हूं, वो भी रिवाइज कर लीजिए। जैसे 49वीं समांतर रेखा तो यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा, याद रखिएगा। और 38वीं समांतर रेखा तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, याद रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है, याद रखिएगा। और मैगी 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 नोट रेखा तो जर्मनी फ्रांस के बीच है मैगी नोट रेखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? याद रखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी इसे बोलते हैं, कुचिपुड़ी को, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। केरल की बात करें, केरल की बात करें तो केरल का है कथकली, मोहिनीअट्टम और पादयानी, यह तीन है केरल के, इनको याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी याद रखना है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कर्नाटक के यक्षांग, करगा और लंबी, ये तीन इंपोर्टेंट है कर्नाटक के, याद रखिए, जिसमें कि यक्षांग सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भागड़ा गिद्दा, छत्तीसगढ़ में पंडवानी, कर्मा, झूमर, ये सारे इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको रिवाइज करा, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RASI 2020 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, और RASI 2020 किससे संबंधित है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, याद रखिएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भौतिकी 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता? बताइए। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए, ABC सभी ने, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, एस्टेरॉयड माइनिंग के उद्देश्य से अंतरिक्ष में रोबोट भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, याद रखिएगा। एस्टेरॉयड माइनिंग के उद्देश्य से अंतरिक्ष में रोबोट भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नाटो का नया देश कौन सा है? नाटो का नया देश कौन सा है? तो नाटो का नया देश है मैसिडोनिया, याद रखिएगा, मैसिडोनिया। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, याद रखिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय। नाटो में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 30, याद रखिएगा। नाटो का विस्तृत रूप होता है उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 168। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जहां 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 84? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंबई, याद रखिएगा, बंबई। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, यह ऐसा आंदोलन था जो नेता विहीन आंदोलन था, याद रखिएगा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसके साथ क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 को बरगा में हुई थी, याद रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोलोसियन ईयर्स पुस्तक किसकी है? बताइए, पुस्तक के लेखक कौन है? द कोलोसियन ईयर्स। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा मुखर्जी की पुस्तक है द कोलुसियन ईयर्स 1986-2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा कैनाल कहाँ खोला गया? बताइए जल्दी से। देश का पहला ई कचरा कैनाल कहाँ खोला गया? देश का पहला ई कचरा कैनाल कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिंग नदी पर, ऑप्शन नंबर डी, आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित निबोधित खिलाड़ी हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलासा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद बना हुआ है? विवाद का विषय बना हुआ है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और गोवा के बीच, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ परंजपेय जीवन पर आधारित पुस्तक क्रिकेट दोनों किसके ने लिखी? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद बसु और जतिन परंजे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने बोडो को राज्य का आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, बोडो, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके टॉप 10 वाले क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक साथ। जय हिंद, जय भारत।